तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सुख और शांति के सागर, सदा स्नेह और शक्तियों की वर्षा करने वाले शिव परमात्मा की श्रेष्ठ संतान ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को ईश्वरीय याद, प्यार, नमस्कार और ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि संगम युग काल चक्र का वह समय है जबकि स्वयं निराकार शिव परमात्मा अपना धाम छोड़कर इस पतित धरती पर ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। पावन बनने की इस यात्रा में ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी लौकिक जिम्मेदारी संभालते हुए इस ज्ञान मार्ग पर चलना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय पर हम ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार के अन्य सदस्यों के अनुभवों का लाभ लेकर फिर से दृढ़तापूर्वक चलने लगते हैं। 4 अक्टूबर 2021 की साकार वाणी से प्रेरणा लेकर हम सभी ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था, जिसमें बाबा ने 1-2 के याद के अनुभवों को सुनने सुनाने की श्रीमत दी थी। मेरा बाबा मेरा अनुभव कि इस अनोखी श्रृंखला के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद के अनुभवों की लेन देन कर रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य सभी के पुरुषार्थी जीवन को सरल और सहज बनाना है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अनुभवों के यह मोती आपकी रूहानी यात्रा को दृढ़ता, उमंग, उत्साह और शक्ति से भर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस विशेष एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों की याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमने आमंत्रित किया है साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यज्ञ के आदि रतन, आधार स्तंभ, परम आदरणीय जयप्रकाश भाई जी। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब का जन्म जनवरी 1936 में हुआ। 1961 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्योरिटी वीक के दौरान दिल्ली पंचकुया रोड से रुक्मणी दादी जी ने आपको ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया। मम्मा ने 1964 में सपरिवार समर्पित करवाया और मेहरौली सेंटर खोलने के निमित्त बनाया। 1968 में करोल बाग म्यूजियम में ब्रह्मा बाबा ने सेवा के लिए नियुक्त किया। 1997 में आपने प्रधानाचार्य के रूप में रिटायरमेंट ली। वर्तमान समय आप सत्कार भवन स्थित सेवा केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। ओम शांति। जय प्रकाश भाई साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाई साहब आपके इतने वर्षों की तपस्या का, उनके अनुभवों का अपने भाई बहनों के साथ अनुभव शेयर करेंगे। भाई साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने मम्मा बाबा के साथ इतनी पालना का अनुभव किया, उनके सानिध्य में रहकर जो आपने अनुभूतियाँ की, उनको आप हमारे साथ शेयर करें, उनके बारे में आप हमें बताएं। ओम शांति। जन्म देने वाली माँ और पालना करने वाली माँ दोनों का अनुभव है जी। जन्मदात्री तो कहूँगा मैं अपनी दादी को, और पालना करने वाली है ना दीदी मनमोहनी जी रही है जी। यज्ञ में 367 कुमारी माताएं बहनें थी जी। कराची में। तो मेरा सौभाग्य रहा है न 7 शीतलाएं देवियों के साथ का अनुभव रहा है जी। उन 7 में अलग अलग देवी का अलग अलग स्वरूप, अलग अलग उनके कार्य प्रणाली। जी। तो पहले तो दादी जी ने पहला पाठ पढ़ाया, पक्का कर दिया, ठप्पा लगाया है, आज तक वो अमिट है जी। इसके पश्चात दीदी मनमोहनी जी ने अपने लास्ट टाइम तक पूरी पालना दे करके इस योग्य बनाया है कि निर्विघ्न
चलते रहे। जी तो मैं उनको माता के रूप में स्वीकार करता रहा हूँ। जी तो उनका जो दीदी का तरीका था, लव एंड लॉ का बैलेंस, जी मैंने जीवन में अनुभव किया है। जितना लॉ उससे कहीं गुना लव। उनका समझाने का, बताने का तरीका अलग ही प्रकार का था। जी रग पहचानते थे, दूरंदेशी बुद्धि थी। तो उनका तो लास्ट तक मिलता रहा। इसके पश्चात जब बाबा ने भेजा करोड़ बाग में, जी तो गुलजार दादी जी की माता जी, ऑलराउंडर दादी जी का नाम था धैर्य पुष्पा, जी उनके साथ भेजा सेवा के लिए। बच्चे, वो ऑलराउंडर दादी जो बच्ची है वो गाइड करेगी और आप गार्ड के रूप में काम करोगे। जी मैंने उसको सेवा को 34 वर्ष तक अक्षर निभाया है पांडव भवन में। जी तो सेकंड दादी आलमगीर जी का विख्यात है, इकोनॉमी की अवतार थे। कैसे यज्ञ चलता है, क्योंकि बैगरी पाठ चल रहा था उस समय। जी हमारा जन्म बैगरी पाठ में हुआ जी और आलमगीर जी बैगरी पाठ में कैसे सफल रही हैं, ये एक नई अलौकिक बात है। तो इस प्रकार से दादी जी के साथ का तो रहा, लेकिन जब ये पांडव भवन बना दिल्ली करोड़ बाग में, तो कलकत्ते से शांता दादी जी को बुलाया गया, शक्तिनगर से गुलजार दादी को बुलाया गया। जी आलम दादी वहाँ पर थी ही। 8 भाई बहनों को वहाँ रखा गया। भाई मैं अकेला था, 7 शीतलाएं थी। जी इसके पश्चात वो तो अनुभव 34 साल का रहा है। जी गुलजार दादी जी के साथ 34 साल सेवा की है, अंग संग रहते हुए। जी तो लोग तो देखने के लिए, मिलने के लिए तरसते रहे हैं। जी हमने तो उनके साथ में सैकड़ों बार भोजन किया होगा। सेवा में हमेशा हो रहे हैं। इसके पश्चात जो मैं बता 367 में 7 शीतलाएं देवियों का मेरा साथ में अनुभव रहा है। तो गुलजार दादी की महिमा या गुण बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं। जी लेकिन जो निर्मला दादी थी, जी बाबा के वो कार्बन कॉपी थी बिल्कुल। जी जो ब्रह्मा बाबा जिसने नहीं देखा, जी जी उनको देख लेंगे तो पता पड़ जाएगा। हर्षित चित्त, हर्षित मुख और एक्यूरेट रियलिटी उनके जीवन का एक अनुभव रहा है। चलना, खाना, पीना, बोलना, काम कराना, ये उनका अनोखा ही था। बहुत कुछ सीखा। जी क्षमाशीलता रही है। कुछ बजाओ, पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। उनके बाद में जो है वो हमें कानपुर में, हाँ करोड़ बाग में ही मनोहर इंदिरा दादी रही है। जब दादी जी को भेजा गया किसी कार्य से कहीं दूसरे स्थान पर, तो मनोहर इंदिरा दादी का रहा है। ज्ञान की वो दात्री थी, अखुट ज्ञान भंडार था। जी यज्ञ के अनुभव उनके जिह्वा पर थे। हर्षित मुख हमेशा, एक्यूरेट। तो उनके साथ का अनुभव विचित्र था, निभाया। अब आगे आती है, कहते हैं बाबा मनोहर गंगे जी का नाम भी बाबा बोलते हैं। हाँ जी एक मास प्रदर्शनी रही और मुझे गंगे दादी के साथ सेवा करने का मौका मिला। तो वो भी एक अलग प्रकार का अनुभव था। जी और साथ में रुक्मणी दादी जी हम मेहरौली में
8 मास इकट्ठे रहे हैं। बहुत अच्छा। वो भी कुछ टाइम था, जी साथ साथ रहते थे। जी। और कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, शहजादे बोलती थी, बहुत ही अच्छा। शहजादा शब्द रखा था उन्हें, कभी जयप्रकाश नाम नहीं लिया, क्योंकि जी मेरा रहन सहन खान पान अलग प्रकार का था। जी तो इस प्रकार से, यानी जैसे मम्मा के पश्चात दीदी, आलमडर जी, जी गुलजार दादी, जी। मनशांता दादी, मनोहरिंदर दादी, गंगे गंगे दादी। दादी, जी तो 7 देवियों के साथ में अनुभव रहा है अलग अलग प्रकार का। सेवा का कैसे सेवा होती है, जी। गंगा दादी से सीखा, गंगा दादी से सीखा है। बहुत अच्छा। किस प्रकार से पालना की जाती है, वो मनोहरिंद्रा दादी, अरुण दादी का था पाठ इस प्रकार का। जी तो ऐसे जो भी कभी भी हमने किन्हीं भी दादी के मुख से किसी दूसरी दादी की बात नहीं सुनी है। जी विशेषता थी दादियों में दूसरे की महिमा करना। जी कभी भी किसी दादी के मुख से किसी के प्रति कोई भी शब्द नहीं सुने हैं, विशेषता रही है। मैंने भी अपनाया। जी। किसी को दिल पर चढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल बहुत सेवा करनी पड़ती है, वो त्याग करना पड़ता है, बिल्कुल। उतारने में सेकंड सेकंड लगती लगता है। जी तो दीदी कहा करती थी, उतार तो दोगे, चढ़ाओगे कैसे, जी कैसे दिल पे चढ़ाओगे, ऐसा नहीं करो, सोचो तब बोलो, फिर सॉरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी तो ये हमने खरक, यानी कैसे इकोनॉमी चल सकते हैं, उनसे गुलजार दादी बहुत कम बोलती थी, हाँ जी। लेकिन उनके बैठने का, सुनने का अलग तरीका था। कभी ऑर्डर नहीं दिया, हाँ जी। मीनू बहन, मीनू पूछो भाई साहब जाएंगे अभी, ऐसे ऑर्डर करना चाहते थे, इंचार्ज थे, बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया, वो जाएंगे अभी, रात 11 बजा रात के। मैंने कहा मीनू बोलो दादी को मैं जाऊंगा। बहुत अच्छा। आगरे का जब किस्सा हुआ, जी बहन को निकाल दिया गया, दादी ने कहा आप जाओ, अभी जाओ। 1 मास आगरे रहे। हमने कभी सेवा के लिए मना नहीं किया है। तो ऐसे हर एक दादी के उनके गुण और सेवा करने का तरीका अपनाया है, वो आज तक हमारे पास में उनके वो सजा रखा है। वो बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत ही अच्छा भाई साहब। आपने हमको बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव सुनाए। हर दीदी दादी के आपने जो गुण हमको बताए वो सीखने जैसे हैं। जैसे कि आपने दीदी जी के लिए बताया कि वो कैसे लव और लॉ का बैलेंस रखते थे, और उसमें भी बहुत अच्छी बात जो आपने बताई, लॉ से भी ज़्यादा लव पर ध्यान देते थे। ये बहुत ही अच्छा। फिर आपने बताया गंगे दादी जी से आपने ज्ञान की प्रेरणाएं ली, वो ज्ञान की दात्री थी। गुलजार दादी जी कैसे रिस्पेक्टफुली हर एक से बात करते थे, किसी को कभी ऑर्डर नहीं किया, रिस्पेक्ट से कहते थे कि आप ये करेंगे। तो आपकी ये प्रेरणादायी छोटे छोटे जो आपने नुस्खे बताए, ये हमको हमारे कर्मों में लाकर और हमारे पुरुषार्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव आपके भाई साहब। अभी हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है। आप सत्कार भवन, अशोक विहार, दिल्ली में देश विदेश से आने वाले बीके भाई बहनों के आवास निवास को देखते और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इसमें आपका विशेष क्या अनुभव है? मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जी किस टीचर ने ज्ञान दिया, जी किसने सेवा कराई, ये भूल जाएगा, जी लेकिन किसने खाना कैसा खिलाया, जी जी कैसे ये सुविधाएं दी, ये बिल्कुल भूलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दुआओं का खजाना खुलता है हम्म, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। जी मैं समझता हूँ आया मेहमान समझो भगवान, जी पहली था। हम्म, आजकल का है चिड़ियों खाया खेत,
मेहमानों खाया घर कभी भी नहीं होगा। हम्म, मैंने कहा ये मेहमान नहीं हैं, हम्म, ये बाबा के बच्चे हैं, हम्म, सेलेक्ट किए बाबा के बच्चे हैं। जी रिजेक्ट करेंगे हम तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। बिल्कुल। मेरा कमरा था सबसे बाहर, सब बंद हो जाता था ग्रिल, अकेला मैं रहता था बाहर। कोई पार्टी 1 बजे आ रही है, 12 बजे आ रही है, मैंने खोलना है, उनको अंदर जा करके चाय पानी पिलानी होती थी। जी पार्टी आती थी घूमने फिरने के लिए, या मीटिंग है या भट्टी है, बाबा मिलन है, आते थे। 10, 20, 30, 50, 80, 100 तक भी रहे हैं। मैंने सत्कार भवन में टेम्पररी अरेंजमेंट करवाया। उस अरेंजमेंट में टेम्पररी जो बनाए हैं एकोमोडेशन, न लोहा है, न सीमेंट है, न सरिया है, केवल ऐसे बनाए गए हैं उनके ठहरने के लिए, रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आए। हर एक आरो 3 साइड में 3 आरो बन गए। आने वालों का करते थे जैसे कि ये हमारे मेहमान नहीं, भगवान का रूप आया है, मुझे दुआएं इकट्ठी करनी है। जी बहुत अच्छा। खुशी होती थी कि आज हमारे घर में मेहमान नहीं, भगवान के बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से अगर वाइब्रेशन, वायरस, वाइब्रेशन दोनों दूसरे के पूरक हैं। जी अगर ये आ गया ना कि कौन समझ ये टाइम आने का है, इनके पास पहुंचेगा नहीं, ये बेचारे ऐसे घूम के आ रहे हैं, करे आ रहे हैं रखे। ऐसा होता था। जाते थे आगरा 5 बजे सुबह, 3 टाइम का खाना देना उनको। 5 बजे 3 बजे बहन उठ रही है, 3 टाइम का नाश्ता लंच रात हो। आते थे रात के 11-12 बजे। जाना है उनको हरिद्वार ऋषिकेश पार्टी को, चाहे पार्टी 20 की हो 30 की हो, उनको 3 टाइम का खाना देना। आते थे सुबह 3 बजे आते थे वो, हम बैठे मिलते थे। कोई बैल देवे या कहे जी पता नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी, आज तक भी है। हर एक को छुट्टी थी, हर एक पार्टी के भाई बहनों को, कि चाय को नहीं है बनाओ और पियो। बहुत ही अच्छा। मैं जैसे खा पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो खाएंगे, स्पेशल नहीं है। बहुत बहुत सुंदर। हमने मेहमान को सम्मान दिया है, प्यार दिया है और सिक्योरिटी दी है, सुरक्षा भी है। किसी का कुछ भी 1 पैसा सामान गुम नहीं हुआ। डिपार्टमेंट तक खोया पड़ा, डिपार्टमेंट था, पहुंचाया। तो मुझे बहुत खुशी होती थी मेहमान के आने की, भले कोई भी रखे है। और मेरे आधार पर ही सब बहन भाइयों में भी बड़ा उत्साह होता था, हमारे मेहमान आ रहे हैं, ये करो वो करो, कमरे में ये सब लगाओ, ये लगाओ। ये रखा गया। तो मुझे दुआओं का खजाना फ्री मिल रहा है ये जी। मैंने ये समझा हमेशा। बहुत अच्छा, उसको समझी। बहुत ही अच्छा भाई साहब, फिर से प्रेरणादायी आपके अनुभव। बहुत सुंदर सुंदर आप छोटे छोटे जो टोटके बता रहे हैं, बहुत ही सीखने जैसे हैं। जैसे कि मेहमान आए, एक तो जब आए तभी उनका वेलकम। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि वाइब्रेशन और वायरस एक जैसे हैं। जैसे वायरस एक से दूसरे में जाने में देरी नहीं लगती, ऐसे ही भले हम शब्दों से कुछ ना कहें, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है बहुत तेज़ी से दूसरों तक पहुंचते हैं। और बहुत ही आप जैसे दादियों की तरह ली हुई पालना और दादियों की तरह ही पालना दे रहे हैं कि जो भी आए उनको ये जो छुट्टी देना कि आपको जो चाहिए वो लो। यूँ तो कोई ऐसे लेता नहीं है, सब भरे हुए होते हैं, लेकिन ये जो दिल से छुट्टी देना कि आपको जो चाहिए वो लो, जो हमने खाया वो उनको दिया। साथ खाते थे बैठ करके। बिल्कुल, इससे जो अपनत्व की भावना बैठती है वो अविस्मरणीय होती है। बहुत ही सुंदर भाई साहब। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हमने सुना है, बहुत सुना है दादियों से, जितने भी मम्मा बाबा के समय के रहे, हमने सबसे सुना है, कहते हैं कि योग की मेहनत लगती ही नहीं है। मम्मा बाबा से जो पालना ली है उन किस्सों को ही याद करने से ही योग लगा ही रहता है। पर फिर भी दूसरी तरफ बाबा कहते हैं बच्चे योग सहज नहीं है, मेहनत है। ऐसे नहीं कि योग निरंतर टिक जाएगा। बाबा कहते मैंने भी मेहनत की, मेहनत लगती है। तो आप अपने अनुभवों की खानों में से हमें बताइए कि कैसे सहज भी है और मेहनत भी है। योग में आपका क्या विशेष पुरुषार्थ रहता है? योग में दीदी मनमोहनी जी और मनोहर इंदिरा दादी जी, इन दोनों के द्वारा योग अभ्यास का
अनुभव किया है जी वो अविस्मरणीय है। जी दीदी की दृष्टि में वो पावर थी, जी जाते थे। दीदी कहा करती थी प्लेन याद होनी चाहिए, प्लेन याद। जी प्लेन याद माने कोई चित्र नहीं हो, चित्र नहीं हो, जी कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मोहताज नहीं है योग। जी योग मोहताज नहीं है अगरबत्ती, हम्म, है ना, लाल बत्ती, हम्म, या कोई गीत बजे, हम्म, या अकेला हो, एकांत नहीं हो। जी वो तो विषय संकल्प का है। जी संकल्प चाहे कमरे में हो, बाबा रूम में हो, क्लास में हो, या पार्क में हो, जी संकल्प का खेल सारा ये है। स्थिति योग की ऐसी मैंने अनुभव किया है हाँ जी कि मुझे ये कहा गया लास्ट में, भाई जी आप योग के उसमें नहीं आया करो, जी आप योग में के पीरियड में नहीं आया करो, मुरली के टाइम आया करो, क्योंकि आप चले जाते हो ध्यान में। अच्छा जी मैंने 2 साल संदेशी के रूप में भोग लगाने का पाठ बजाया है। बहुत बहुत अच्छा भाई साहब योग मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। जी मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, पीरियड है मैथमेटिक का, मैंने काम दे दिया, काम करो। फर्स्ट मेंटर, सेकंड मेंटर बैठे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। जैसे बैठा ना कुर्सी पर, ऐसे बैठा हूँ मैं। मैंने कहा इतने सवाल करने हैं आपने आधे घंटे में। नीचे गीत बज रहा था, हमें उन राह पर चलना है या गिरना और संभलना है, जी जब तक न गले हो सीने में, जी बेकार ऐसे जीने में। जी गीत बजता रहा और आत्मा शरीर से ऊपर जाती शुरू हो गई। जी ध्यान पे लगे, बहुत अच्छा उससे ऐसे आँख खुली हुई है, हाँ जी आँख बंद नहीं हुई। जी बच्चे पढ़ रहे हैं, जी 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा पहला पीरियड हुआ साइंस का, जी पीरियड सोशल पीरियड, 2 पीरियड निकल गए, 3 पीरियड निकल गए, 40 मिनट के। हम बैठे हुए हैं, टीचर आया सामने, सजी बैठे हुए हैं, आँख खुली हुई है। आँख में होते ना भाई सोया हुआ है, क्या बात है। जब 3 पीरियड निकल गए तो हेड मास्टर को कहा गया जी शर्मा जी नहीं छोड़ रहे हैं कुर्सी। तो पीछे आए, माँ जी कहाँ हो? सर मैं यहाँ नहीं था। क्या कह रहे हो यहाँ नहीं था? मैं यहाँ नहीं था, मेरा शरीर यहाँ था। मैं तो था ही नहीं यहाँ पर, मैं तो आत्मा थी नहीं यहाँ, शरीर था यहीं पर था। जी क्या बताओ, मगर बताऊंगा ऑफिस में। जी बताया। जी मतलब कहने का ये है जी कि मुझे योग लगाने के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता था। जी जी स्विच लगाया, स्विच ऑन किया और चले गए। अभी भी मैं, अब बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा अभिमानी समझोगे तो योग लगाने में बाबा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी मैंने बदला है रूप का, योग का रूप। जी पहले 10 मिनट इस शरीर से न्यारी मैं चेतन आत्मा हूँ। जी मैं ये महसूस करता हूँ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। 10-15 मिनट तक मेरा अभ्यास रहता है। ये जी एहसास जब देखा, हाँ अब एहसास हो गया है। अब कानों से आवाज भी आनी शुरू नहीं हुई है। जी कोई आवश्यकता नहीं है कि कमेंट्री आए या गीत बजे। सच पूछो तो आज मुझे गीत और कमेंट्री से विघन लगता है योग में। बिल्कुल जो हम बाबा के पास जा रहे हैं, सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अब बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठा हूँ। बहुत अच्छा मेरा हमेशा ये रहता है। जी और बाबा सामने बैठे हैं, जी मम्मा बैठी है। जी मैं कभी भी अपने हिस्ट्री हॉल से अलग नहीं समझा, चाहे कहीं पर भी बैठे हैं। जी बैठने का मतलब है हिस्ट्री हॉल बाबा बैठे हैं। बदस्ती ऐसा करता था, ब्रह्मा शिव बाबा आ जाते थे, झटका लगता था बाबा को भी, अच्छा आते थे शिव बाबा। ओके तो वो मुझे ये है। इसके अलावा मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, फलाने ठिकाने है, ये उच्चारण में नहीं है, आचरण में आ गई है। फीलिंग है जी, उच्चारण से आचरण श्रेष्ठ है बहुत सुंदर जी, है ना। जी तो ये एक जो आप कह रहे हैं ना कि योग का क्या तरीका है, हमने योग और ध्यान दोनों का पूरा अनुभव किया है।
युग में। जी, बहुत ही अच्छा भाई साहब, आपके बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताया कि कैसे देह का भान भूलकर आपने बाबा की गोद ली, और भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने हमें अपने योग के बताए। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी भाई बहन आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? ओम शांति। हमने 2015 में ये कहा, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। गॉड है, वर्ल्ड भी है, क्या फैमिली में वननेस है या वनलेस है, फैमिली लेस या फैमिली नेस? हमने फैमिली नेस सुम में भरते हुए सभी को अपना देवी परिवार का भांति समझा है। ये मेरे प्यारे बाबा के मीठे मीठे भोले भाले बच्चे हैं, और ये यहाँ भी साथी हैं, सत्य में भी हमारा साथ देंगे। तो हमें उनके लिए व्यवहार में आते हुए पारिवारिक भाषा का एहसास कराना है। हम ज्ञान में इतने साल से नहीं हैं, हम ज्ञान स्वरूप कब से हैं, धारणा कब से है। जो कम से कम 16 गुण हैं, 8 शक्तियाँ हैं, 16 कलाएँ हैं, कितनी कलाएँ धारण की हैं, कितनी शक्तियाँ आन की है। ये चाहे व्यापारी हो, नौकरी पे करने वाला हो, गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन हो, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्युग में हम ये कहते हैं कि शेर गाय एक घाट पानी पिएंगे, सब में अखुट भंडार होगा, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक होंगे। क्या मैं संपूर्ण अहिंसक हूँ? हथियार और वाणी किया तलवार तो इस्तेमाल नहीं होती है। क्या कोई ये कह सकता है इस भरी दुनिया में मेरा किसी से वैर विरोध बदले की भावना नहीं है? मैं कह सकता हूँ सारे संसार में न किससे बोलचाल बंद नहीं है, न वैर है न विरोध है। ये धारणा करनी ही है। सभी बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। ये करके और बाबा कभी भी किसी को झगमुई करके दिल से उतारना नहीं है, दिल पर चढ़ाना है। ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि बाबा के हम हैं, बच्चे हैं, रहेंगे। जहाँ जी तहाँ पी, तोड़ निभानी है, लौकिक और अलौकिक। सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करनी है, वहाँ खजाना भरपूर रहेगा जो ऐसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब जी आपका। आप यहाँ पर आए और आपने इतने प्रेरणादायी अनुभव हमारे साथ शेयर किए। आपने दीदी दादियों के बारे में जो छोटे छोटे उनके अनुभव सुनाए, अपने उनके साथ के, जिनसे हमने प्रेरणा मिली कि हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कि कैसे हमें एक दो से व्यवहार में आना है। इसके प्रति भी आपने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई आवश्यकता नहीं है, ये सेवा है। जी, तो आप सभी ने सुना कि कैसे भाई जी ने हमको बताया कि कैसे सेवाओं में सदा हाजी का पाठ बजाना है। इन्होंने हाजी का पाठ बजाकर इतना आगे उन्नति को प्राप्त किया। कैसे योग लगाना है, ये सब विधियां भाई साहब ने हमें इस एपिसोड में सिखाई। आशा है आप सभी ने इनसे अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला